हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि ट्रेडट्रॉन में शॉर्ट स्ट्रैडल की स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं, और उसके साथ साथ मैं आपको इसमें अगर आप इस स्ट्रैटेजी को इंट्राडे करते हो तो बैक टेस्टिंग में क्या रिजल्ट आ रहे हैं वो भी दिखाता हूँ। बट पहले हम समझ लेते हैं शॉर्ट स्ट्रैडल क्या होता है। शॉर्ट शॉर्ट स्ट्रैडल बेसिकली ये होता है कि आपका फ्यूचर जो प्राइस होगा उसका आप उसी प्राइस के आसपास एटीएम जो कॉल ऑप्शन है और एटीएम पुट ऑप्शन है आप उसको दोनों को सेल कर दो, और मार्केट में जो थीटा डीके होगा उसका एडवांटेज लो। ये स्पेसिफिकली आपको तब काम आता है जब मार्केट कहीं मूव नहीं कर रहा है, सारा दिन में एक रेंज में होता है। तो कॉल के प्राइजेस पुट के प्राइजेस दोनों ड्रॉप होते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये 14 दिसंबर का चार्ट देखो। मार्केट ओपन हुआ था 13,571 पे, यहाँ पे पूरे दिन खत्म होने तक ये क्लोज हुआ 13,554 पे। यानी हार्डली पूरे दिन में खाली 20 पॉइंट का मूवमेंट आया। इंट्राडे में ऑफ कोर्स थोड़ा सा मूवमेंट हुआ था, बट ओपनिंग क्लोजिंग में खास कोई मूवमेंट नहीं था। इस दिनों पे आप स्ट्रैडल के प्रीमियम जो है वो धीरे धीरे अपने आप कम होते हैं, थीटा डीके होता है, और उसका एडवांटेज लेने के लिए स्ट्रैडल बेचे जाते हैं। सेम वे नेक्स्ट डे भी देखो आप, मार्केट ओपन हुआ था 13,522 पे, थोड़ा सा नीचे गया फिर ऊपर आया, फिर क्लोज हो गया 13,564 पे, यानी अराउंड 40 पॉइंट्स का मूवमेंट। अगेन वेरी नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग, लेकिन ओपन जो होता है वो 13,666, क्लोज जो होता है 13,672, यानी ड्यूरिंग द डे ओनली 6 पॉइंट का मूवमेंट। वेर एज आप यहाँ क्लोजिंग से कंसिडर करो 13,564, 13,666, यानी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का मूवमेंट। सो ये इंट्राडे मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए स्ट्रैडल सेल किया जाता है। सो फिलहाल फ्यूचर प्राइस क्लोजिंग जो है 13,767, सो हमारा स्ट्रैडल होगा 13,750 जो इसके नियरेस्ट का एटीएम प्राइस है। सो हम पहले 13,750 सी कॉल ऑप्शन सेल सिलेक्ट किया, एंड सेम स्ट्राइक प्राइस का पुट सिलेक्ट किया, सेल। सो ये आपका बन गया स्ट्रैडल, जहाँ पे आपको कॉल ऑप्शन के 97 रुपीज़ मिले हैं पर लॉट, और पुट ऑप्शन के 93 रुपीज़ मिल रहे हैं। आपने सेल किया है सो आपको पैसे मिल रहे हैं। सो आपको टोटल आप करोगे तो 14,257 रुपीज़ मिल रहे हैं। आप मार्जिन दे रहे हो 1,70,000 का। ऑप्शन सेलिंग में सबसे इम्पोर्टेंट बात हर किसी ने ध्यान देना वो है ये एक लिमिटेड प्रॉफिट लेकिन अनलिमिटेड लॉस की स्ट्रैटेजी होती है ऑप्शन सेलिंग हमेशा। आप यहाँ पे देख सकते हो मैक्सिमम प्रॉफिट इज ओनली 14,182, लेकिन मैक्सिमम लॉस इज अनडिफाइंड। ये क्यों होता है यहाँ पे हम चार्ट पे देखते हैं। सो फिलहाल प्राइस है 13,750 जो यहाँ पे है, और ये जो आपका ग्रीन एरिया जो दिख रहा है चार्ट में, इतना ही आपका प्रॉफिट एरिया है। जब इंडेक्स इसके नीचे यहाँ इस साइड हो जाएगा यानी इसके ऊपर चला जाएगा, ये लॉस एरिया में आ जाएगा, रेड एरिया में आ जाएगा तो लॉस होगा, या इससे नीचे चला जाएगा अगेन तो रेड एरिया में लॉस होगा। ये ब्रेक इवन पॉइंट्स बोले जाते हैं। सो जो निफ्टी है, इन केस अगर 13,560 के नीचे चला जाता है ऑन एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी होता है थर्सडे को। सो अगर पोजिशनल स्ट्रैडल सेल करते हैं और 13,560 से नीचे क्लोज होगा तो ये एरिया में लॉस होना चालू हो जाएगा बिलो दिस पॉइंट, एंड इट कैन बी एनी लॉस, इट कैन बी जितना नीचे जाएगा इंडेक्स उतना मैक्सिमम लॉस होगा। सेम वे वीकली एक्सपायरी थर्सडे को अगर ये इस तरफ जाना चालू करेगा फ्रॉम 13,940 ऑनवर्ड्स, फिर आपको लॉस होना चालू हो जाएगा। बट दिस इज अगेन वीकली एक्सपायरी के पॉइंट से। कभी कभी ये होता है मार्केट में कि दिन में ही काफ़ी ऊपर नीचे मूवमेंट होता है, तो आपको एमटीएम लॉस में दिखेगा, डे एंड पे ख़त्म होने पे फिर वापस वहीं आ जाए इंडेक्स तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रॉफिट में होगा। सो दिस इज थर्सडे के एक्सपायरी वाले ब्रेक इवन से, उतना ध्यान रखिए। अगेन ऑप्शन सेलिंग इज लिमिटेड प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस स्ट्रैटेजी।
बट यहाँ पे टाइम वैल्यू होता है जो थीटा डीके होता है, उसका एडवांटेज लेने के लिए ये स्ट्रैटेजी यूज की जाती है। मैं आपको एक बैक टेस्टिंग दिखाता हूँ। ये स्टॉकमॉक करके एक वेबसाइट है जहाँ पे आप बैक टेस्ट कर सकते हो आपके ऑप्शन के स्ट्रैटेजीज। सो मैं यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैडल में जाता हूँ। सो ये हमने बैंक निफ्टी सिलेक्ट किया, सॉरी बैंक निफ्टी था उसको चेंज करके निफ्टी सिलेक्ट किया। वन लॉट एटीएम सेल। टाइम सिलेक्ट करता हूँ मैं, एंट्री टाइम इज मॉर्निंग 9:30, एग्जिट टाइम सेम डे आफ्टरनून में 3:15 कर लेते हैं क्योंकि इंट्राडे सेटल करना है। इंट्राडे पोजीशन है फ्रॉम डेट, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। सो फेब मार्च में काफ़ी निफ्टी बहुत डाउन गया था। सो इसलिए पर्पजली मैं 1 जन 2020 लेता हूँ। सो हम जो कोरोना वायरस के टाइम पे मार्केट फ्रॉम 12,430 से लेके मार्च में 7,500 तक चला गया था, तो उसका भी डेटा इसमें कवर हो जाए। सो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आप डेली 9:30 को एक कॉल, एटीएम कॉल सेल करोगे, एक एटीएम पुट सेल करोगे और एग्जिट करोगे 15:15 पे, यानी 3:15 को। इसमें एक एडिशनल पॉइंट है कि हम इसमें स्टॉप लॉस डाल देते हैं। एक लॉट पे मुझे मैक्सिमम 1,000 रुपीज़ का ही लॉस होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। ऑप्शन सेलिंग जैसे मैंने बोला एक अनलिमिटेड लॉस स्ट्रैटेजी है, प्रॉफिट बहुत लिमिटेड होता है, इसलिए आपको इसमें लॉस को रिस्ट्रिक्ट करना ज़रूरी है। सो हमने ये कंडीशन डाली कि अगर 1,000 रुपीज़ लॉस हो जाता है मेरे को किसी भी पॉइंट पे, तो हम निकल जाएंगे स्ट्रैटेजी में से। सो इसको मैं करता हूँ बैक टेस्ट। अब ये बैक टेस्ट रन हो रहा है। हम देखते हैं करंट ईयर में 1 जनवरी से लेके दिसंबर 20 तक अगर ये स्ट्रैटेजी हम डेली रन करते तो इसमें रिजल्ट क्या आता था। सो आप देख सकते हो, मैं यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ। विन डेज जो है वो 39% है, 96 डेज खाली आपने प्रॉफिट किया है, 146 ट्रेडिंग डेज में आपका लॉस हुआ है। अब ओवरऑल प्रॉफिट लेकिन आप देखो तो 71,000 का प्रॉफिट है। मतलब आप अगर डेली एटीएम स्ट्रैडल सेल करो 9:30 15:15 पे, उसको एग्जिट करो या फिर 1,000 रुपीज के लॉस पे एग्जिट करो, तो ये आपका ओवरऑल प्रॉफिट होता था अभी तक। सो मैक्सिमम प्रॉफिट किसी एक दिन हुआ है 10,000 रुपये का। मैक्सिमम लॉस बिकॉज हमने स्टॉप लॉस डाला है 1,000 रुपीज का, ये 1,000 दिखा रहा है, बट प्रैक्टिकली एग्जैक्ट 1,000 नहीं होता है, हमेशा थोड़ा सा प्लस माइनस होता है। सो उसका ध्यान रखिए, डोंट टेक इट एज अ एग्जैक्ट फिगर, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जैसे स्ट्रैटेजी जब हम बिल्ड करेंगे तब मैं दिखाऊंगा उसमें क्या हो सकता है। सो दिस इज इट। यहाँ पे ओवरऑल आप देखो तो मंथ वाइज भी डेटा यहाँ पे दिया गया है। सो जैन के जितने भी स्ट्रैडल डेली ट्रांजेक्शन हुए थे उसमें ओवरऑल 800 रुपये का लॉस। मार्च में 8,900 मार्च अगर आप देखो तो निफ्टी के हिसाब से वर्स्ट मंथ था जहाँ पे बहुत बड़े बड़े मूवमेंट हुए थे डे में। सो यहाँ पे मैं आपको डे चार्ट दिखाता हूँ। सो ये आप देख सकते हो डेट में नीचे फरवरी मार्च का पीरियड है जहाँ पे दिन में आपके, फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर डे देखोगे तो दिन में आपके ओपन हुआ था 10,730 पे, क्लोज हुआ 10,460, यानी कुछ अराउंड 300-400 पॉइंट का डे में मूवमेंट हुआ था। आप इस दिन को देखो, ओपन हुआ था इंडेक्स 10,000 पे, 10,028, क्लोज हुआ 9,600, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का मूवमेंट। तो ऐसे वाले दिनों का भी बैक टेस्ट हमने कंसिडर कर लिया है इस वाले डेटा में। ओके, सो ओवरऑल 71,490। इसको आप और एक तरीके से एनालिसिस कर सकते हो, ग्रुप बाय डे। सो ये आपके एवरी वीक में जो होता है, एवरी डे का प्रॉफिट दिखाया जा रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट या लॉस। सो स्ट्रैटेजी को मंडे को लॉस होता है, पूरे साल में मंडे को टोटल 12,000 का लॉस हुआ है,
ट्यूसडे 18,000 का प्रॉफिट हुआ है, थर्सडे मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ है 43,000 का। थर्सडे वीकली एक्सपायरी होती है, और वीकली एक्सपायरी में बेसिकली कॉल या पुट ऑप्शन जो वीकली होते हैं उनका प्राइस डे एंड पे क्लोज होके जीरो होना होता है एटीएम का। अगर कोई भी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन अगर ओटीएम हो जाए तो वो जीरो होना होता है। सो थर्सडे को मैक्सिमम प्रॉफिट है। सैटरडे पे दिखा रहा है 1,000 रुपीज़, क्योंकि सैटरडे को बजट हुआ था 1 फरवरी। सो ये उस दिन को भी काउंट कर रहा है, इसीलिए वो सैटरडे भी आ रहा है। नॉर्मली सैटरडे वर्किंग नहीं होता है। एंड ये आपका ग्राफ है फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर। एक चीज़ आप देखो, जब लॉस होता है तो हमने स्टॉप लॉस डाला है 1,000 रुपीज़ का, इसलिए लॉस आपका 1,000 पे लिमिटेड है। तो यहाँ पे कंटिन्यूस एवरी डे आपको लॉस हुआ है, लेकिन हमने प्रॉफिट पे कोई लिमिट नहीं डाला था, सो प्रॉफिट उसने मैक्सिमम कंसिडर किया है। जैसे ये एक दिन है जहाँ पे कुछ 6,000 प्रॉफिट भी हुआ है। ओके, दिस इज क्यूमुलेटिव प्रॉफिट चार्ट स्टार्ट से। सो आपने यहाँ पे शुरू किया था 1 जैन को, इनिशियली कुछ लॉसेस हुए, 5,000 माइनस में चला गया अकाउंट, देन फिर कुछ प्रॉफिट, फिर अगेन लॉस 4,800 माइनस, फिर प्रॉफिट, फिर लॉस। 4 मार्च को 3,300 लॉस था, लेकिन फिर 17 मार्च, सो ये मार्च का जो कोरोना वायरस वाला पीरियड था उसमें देखिए अब प्रॉफिट ही हुआ है डिस्पाइट वेरी ह्यूज मूवमेंट। एंड ऐसे करते करते क्यूमुलेटिव प्रॉफिट अप टू दिसंबर 18 इज 71,000। सो अब इसको हम ट्रेडट्रॉन में देखते हैं। ये मैंने पहले से बनाया था, इसलिए मैं आपको दिखाने के लिए डिलीट कर देता हूँ। सो ये स्ट्रैटेजी क्रिएशन स्क्रीन है, शॉर्ट स्ट्रैडल वीकली मैंने नाम दिया है। सिंस मुझे इंट्राडे करना है, मैं ऐसी कंडीशन दूंगा जो एवरी डे सेटिस्फाई हो और स्ट्रैटेजी अपनी पोजीशन ले। सो कंडीशन में जाके मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया टाइम ग्रेटर देन, आपको इसको नंबर में बताना है। सो मैंने सिलेक्ट किया, हमने बैक टेस्ट में 9:30 लिया था, इसलिए यहाँ पे सिलेक्ट किया 9:30। सो इसमें आप बोल रहे हो सिस्टम को कि जिस दिन भी वर्किंग डे होगा, टाइम अगर आपका 9:30 क्रॉस हो जाता है तो आपको ये स्ट्रैटेजी को एक्टिव कर देना है। और जब ये क्रॉस होगा तो पोजीशंस क्या लेनी है वो यहाँ पे डिफाइन करना है। सो मैं सेल में गया, एनएफओ सिलेक्ट किया, एक्सचेंज, पुट ऑप्शन, अंडरलाइन सिलेक्ट करिए आप निफ्टी 50, एमआईएस, यहाँ पे एटीएम ही रहने दीजिए क्योंकि हमें स्ट्रैडल सेल करना है। यहाँ पे करंट फिक और लॉट होगा 1। ये एक पोजीशन ऐड हो गया। उसी तरह हमें एटीएम कॉल भी सेल करना है, सो यहाँ पे कॉल अगेन अंडरलाइन एमआईएस एटीएम 1 लॉट ऐड। सो ये हमारा स्ट्रेटेजी में क्या पोजीशन लेने हैं वो बिल्ड हो गया है। ओके, दिस इज सेलिंग 1 पुट ऑप्शन, यहाँ पे आप देख सकते हो पी एंड 1 लॉट, एंड सेलिंग सी 1 लॉट। ओके, अब इसमें एग्जिट में क्या क्या कंडीशन रख सकते हैं, सो मैं आपको वो दिखाता हूँ। फर्स्ट इज, सिंस दिस इज अ इंट्राडे स्ट्रेटेजी, सो हमें इसको मार्केट क्लोज होने से पहले निकल जाना है इसमें से, अच्छा है प्रॉफिट हो लॉस हो। मैंने यहाँ सेलेक्ट किया टाइम, देन ग्रेटर देन, टाइम को आपको नंबर में बताना होता है, सो नंबर सेलेक्ट करता हूँ मैं 15 यानी 3.25। चाहे जितना भी प्रॉफिट हो लॉस हो, हमें इसमें से 3.25 बजे तो निकलना ही है। एडिशनल कंडीशन, अब एक लॉस रिस्ट्रिक्ट करना है हमें 1,000 रुपीज़ पे हमारा। सो यहाँ पे मैंने कंडीशन ऐड किया, यहाँ पे और ही सिलेक्ट करना है हमेशा हमें, क्योंकि आइदर आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई हो या लॉस का हो तभी निकलना है, एंड नहीं करना है। सो यहाँ पे सिलेक्ट किया पी एन एल ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड सिलेक्ट किया नंबर। क्या नंबर है, सिंस ये हम लोग स्टॉप लॉस के लिए कर रहे हैं तो फिगर को माइनस में डालना है। दैट मीन्स आपका स्टॉप लॉस अगर 1,000 से ऊपर चला जाए, सॉरी आपका लॉस अगर 1,000 से ज़्यादा हो जाए तो आप इस स्ट्रैटेजी में से निकलना चाहोगे। सो मैंने वो दे दिया है।
अब ये हमने यहाँ पे आपको याद हो तो वन वन लॉट सिलेक्ट किया था, सो एक लॉट के लिए 1000 रुपीज़ है। बट किसी को मल्टीपल लॉट के लिए रन करना है, यहाँ पे वन लॉट सिलेक्ट किया लेकिन बाहर से डिप्लॉय करने के टाइम आप उसको टू लॉट थ्री लॉट देते हो, तो उसमें आपका स्टॉप लॉस देन पर लॉट 1000 रुपीज़ है, उसको इंक्रीज करके दो लॉट के लिए 2000 अगर करना है, सो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे मल्टीप्लायर से, विच मीन्स कि जितने लॉट होंगे इंटू 1000 करके आपका स्टॉप लॉस वो होगा। ओके, सो दिस इज टू स्ट्रैटेजीज। तीसरा, आप एक डिजायर्ड प्रॉफिट पे भी निकल सकते हो। हाउएवर हमने जो स्टॉक मॉक के बैक टेस्ट में देखा कि अगर प्रॉफिट होता है तो मैक्सिमम हमें जितना प्रॉफिट मिलता है उतना लेना है। सो मैं नहीं सजेस्ट करता हूँ प्रॉफिट पे एक बुकिंग करना, बट फिर भी अगर किसी को करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हो कि कंडीशन में आप ऐड करो। अगेन सेम पीएनएल कॉपी कर लो पहले, मैं सारा चीज़ एज इट इज़ कॉपी कर रहा हूँ। और ये जो -1000 था, अब इसको मैं से फॉर एग्जांपल देता हूँ 4000। जब हमें 4000 प्रॉफिट हो जाए तो हमें स्ट्रैटेजी में से निकल जाना है। सो ये आपका टेक प्रॉफिट का एग्जिट कंडीशन है, ये स्टॉप लॉस एग्जिट कंडीशन है, और ये टाइम बेस्ड एग्जिट कंडीशन है। ओके, ये आपका रेडी हो गया। एक और चीज़ हम कर सकते हैं वो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। हालांकि अपने स्टॉक मॉक में हमने बैक टेस्टिंग में तो कुछ नहीं देखा था ऐसा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का, बट यहाँ पे आप ये कर सकते हो। 2000 रुपीज़ पे एक्टिवेट कर दिया मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और प्रॉफिट जब 10 रुपये से इंक्रीज हो तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी 10 से इंक्रीज हो। इसका मतलब ये है कि जब आपका स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट 2000 हो जाएगा, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उसको सेट कर देगा जीरो पे। एक बार 2000 होने के बाद आप इस स्ट्रेटेजी में लॉस नहीं करोगे। एट द मैक्स मार्केट अगर टर्न भी हो जाए तो आप 0 रुपीज पे नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल जाओगे। एंड एवरी टाइम 2000 से ऊपर 10 रुपए से प्रॉफिट बढ़ता है तो स्टॉप लॉस और 10 रुपए से बढ़ जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर प्रॉफिट हो जाता है 2500, तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 500 रुपीज पॉजिटिव। सो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो काम करता है, इसको आप कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज रीएक्टिवेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस हम लोग इंट्राडे स्ट्रैटेजी कर रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि डेली ये स्ट्रैटेजी अपने आप एक्टिवेट हो जाए 9:30 को। इसको आपको करने के लिए रीएक्टिवेट आफ्टर 12 आवर्स सेलेक्ट करना है। सो आपका स्ट्रैटेजी 3:15 को एग्जिट होगा या प्रॉफिट या लॉस में एग्जिट होगा। 12 घंटे के बाद वो उसको वापस ऑन कर देगा और नेक्स्ट डे उसको वापस पोजीशंस लेना चालू करेगा। इसमें अगर आप गलती से 1 आवर सेलेक्ट कर लेते हो तो क्या होगा कि किसी दिन आपका सपोज आपका स्टॉप लॉस हो गया अराउंड 11 बजे, तो वो 1 आवर यानी आफ्टर 1 आवर 12 बजे स्ट्रेटेजी फिर एक्टिवेट कर लेगा, फिर पोजीशन ले लेगा। सो ये हो सकता है कि दिन में 2-3 बार आपकी पोजीशन हो जाए। सो बेटर एंड मोस्ट सेफेस्ट ऑप्शन इज 12 आवर्स, क्योंकि दोपहर को 3 बजे भी निकलने के बाद 12 आवर्स यानी नेक्स्ट डे ही स्ट्रैटेजी पोजीशन लेगा। सो दिस इज इट, ये आपका रेडी हो गया है। अब किसी को बैंक निफ्टी करना है तो इसमें सिंपल है, आपने यहाँ पे अंडरलाइन में जो निफ्टी सिलेक्ट किया है उसको बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर लीजिए दोनों में, तो आपका बैंक निफ्टी का एटीएम स्टार्ट हो जाएगा। और बैंक निफ्टी का बैक टेस्टिंग डेटा अगर आपको यहाँ पे देखना है तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे हमने ये जो निफ्टी सिलेक्ट किया था, बैंक निफ्टी में सिलेक्ट करता हूँ, बाकी कंडीशन सेम है। स्टॉप लॉस इसमें इंक्रीज करता हूँ मैं क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा मूवमेंट होता है। सो पर लॉट के लिए मैं स्टॉप लॉस 2000 करूँगा। एंड सेम डेट 1 जन 2020 से चेक करते हैं, देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या बैक टेस्टिंग डेटा बनता है। स्ट्रेटजी रन हो रहा है, बैक टेस्टिंग रन हो रहा है। सो बैंक निफ्टी अगर आप पर लॉट 2000 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रख के इस शॉर्ट स्ट्रैडल को डेली रन करोगे तो फ्रॉम 1 जन 2020 से लेके दिसंबर 2020 तक आपको प्रॉफिट होगा 90,000 रुपीज़, जिसमें 124 डेज हैं जहाँ पे प्रॉफिट वाले डेज हैं और 118 आपके लॉस वाले डे हैं। आपने स्टॉप लॉस रखा है 2000 रुपीज़ का। सो ये उसका ब्रेकअप है।
हमने निफ्टी में देखा था कि मार्च में अपने को प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी में आप मार्च में देखो एक बड़ा लॉस हो रहा है, 16,000 रुपए का। इनफैक्ट हर महीने में सबसे मैक्सिमम जो लॉस है वो मार्च का ही है। एंड मैक्सिमम प्रॉफिट दिसंबर में है। ओके, एंड इसको हम अगर डे वाइज करके चेक करते हैं, सो अगेन मैक्सिमम प्रॉफिट इज ऑन थर्सडेज। सो बिकॉज थर्सडे को वीकली एक्सपायरी होती है। किसी को बहुत अगर सेफ खेलना है तो ये सिंपल कर लो कि आप इस स्ट्रेटजी को सिर्फ थर्सडे रन करो। वो कैसे करोगे? सो हमने जो कंडीशन दिया था, हम इस कंडीशन में एक और कंडीशन ऐड करेंगे कि टुडे इज इक्वल टू करंट वीक एक्सपायरी। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ निफ्टी 50, बिकॉज निफ्टी 50 बैंक निफ्टी का करंट वीक एक्सपायरी है। और यहाँ पे आप एंड रखिए, दैट मीन्स ओनली व्हेन योर दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन बोथ आर सेटिस्फाइड। आज करंट वीक एक्सपायरी है और टाइम 9:30 हो चुका है, उस वक्त ये स्ट्रेटजी आपकी पोजीशंस लेगी। सेफेस्ट वन थर्सडे, यहाँ पे 64 प्रॉफिट है। निफ्टी में भी हमने देखा था थर्सडे को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ था, बाकी दिन प्रॉफिट लॉस दोनों हुए थे, और ये तो रीजनेबल प्रॉफिट था। सो दिस कुड बी योर वन थिंग कि आपको शॉर्ट स्ट्रैडल थर्सडे को ही सेल करने हैं। ओके, ओके, सो ये हो गया शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी ऑन ट्रेडट्रॉन। आप कैसे कर सकते हो, खुद ही आपको खुद ही बना सकते हो। सो आपको और ऐसे वीडियोस चाहिए ट्रेडट्रॉन में कैसे कुछ कोई स्ट्रैटेजी कैसे करना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए आपको क्या चाहिए, कौन सी स्ट्रैटेजी है। मैं उसको चेक करके उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।